माफी का शब्द तो नहीं मैंने सुना उनका। उन्होंने कहा मैंने ये शब्द यूज ही नहीं किए, ये कह रहा है। अगर कहीं माफी का शब्द यूज किया था, समाज यही चाहता था माफी मांगे, तो तुमने माफी नहीं मांगी। परंतु मैंने जो आपकी यूट्यूबर पर या प्रेस में जो न्यूज सुनी है, उसमें यह कहा कि मैंने ये शब्द यूज ही नहीं किए, परंतु किए उन्होंने। उस दिन की है जिस दिन वो HK आरन पे चंडीगढ़ में पंचकुला में धरने दे रहे थे। मैं डेट ही बता दी, समय भी बता दिया। उस दिन उन्होंने सज्जन कुमार को जब उस विषय पे कहा, और सिखों के जिस तरह उस समय अत्याचार किया कांग्रेसियों ने, और सज्जन कुमार ने उसको जले पर नमक छिड़के का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने माफी नहीं मांगी उसने। माफी समाज मांग रहा है, चाहता है कि वो माफी मांगे, नहीं तुरंत उस कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा को इस पद से हटाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बयान में कहा कि वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा वही तो, उसी कैटेगरी तो ये है सारा। तो कांग्रेस का कल्चर ही यही रहा है, देश की जनताओं पे अत्याचार करना। जब जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। उसका पूरे देश के अंदर दंगे करवाए, सिखों को कत्लेआम किया, गले में टैग डाले गए जले हुए। कांग्रेस का कल्चर यही रहा है। कांग्रेस का कभी जनता के प्रति प्यार और स्नेह नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा इतिहास निकाल रहे, समाज को कमजोर करना, समाज को मारना, ये कांग्रेस का कल्चर खून में है। एक समाज में नाराजगी होनी चाहिए, नाराजगी हमें नाराजगी है, सिख समाज को तो होगी जिन्होंने भुगता है। एक आरक्षण को लेकर फिर से जंतर मंतर पर काफी बवाल मचा हुआ है। जो सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसको लेकर आप किस तरह से? देखो ये हमारा एक पार्टी का विषय है, पार्टी इसमें से तय करे, उसमें हमारे समाज के हर तरह के लोग हैं। चर्चा करने के बाद जो अच्छा समाज हित में हो वो फैसला होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर इस्तीफा देंगे क्योंकि आर्थिक संकट आने वाला। और राहुल गांधी क्या कहेगा, तो सपना लिया जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि अराजकता फैलाने वाला है। और वो एक थाने में जाकर एक FIR दर्ज कराने के लिए अपने आप को बताना, SHO के साथ, DCP के साथ बदतमीजी से बात करना, उनका लेवल है क्या ये? जिस तरह एक बदतमीजी से बात करना। वो पुलिस वाले भी भाई हैं हमारे से, उस पुलिस वाले को भी तो चोट लगी होगी, उनके हाल तो पूछ ले कम से कम। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसमें जो जिसको दोषी हो उसकी कार्रवाई हो जाएगी। तो एक राहुल गांधी पटपंजा आपका कैमरा उसमें घूमता रहे, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया इसे। कांग्रेस भी बूथ लेवल तक पहुंच रही है क्योंकि हर जिले में वो मीटिंग ले रही है। देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम तो ये चाहते हैं, जो वो ये चोर 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 वोट चोर वोट चोर वो कहते हैं, समझ लिया ना उन्होंने, समझ लिया ना। वोट चोरी झूठा आरोप लगाकर जनता ने ठुकरा दिया। अच्छा है ना, अब बूथ पर जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाए। लोकतंत्र में जनता जो तय करे उसको स्वीकार करे, पर दोष ना माने किसी के ऊपर। बीजेपी को खतरा तो नहीं है ना ना, बीजेपी को कहाँ खतरा है? बीजेपी सत्ता होने के बाद भी जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है। अगर ये काम करते 70 साल के आज़ादी, 75 साल के बाद लंबा समय इन्हीं का सत्ता रहा, जनता इतनी न भुगती। काम तो हमें 14 साल में करके दिखाया 2014 के बाद। आज 12 साल के अंदर आज देश आगे कहाँ बढ़ चुका है? इन्होंने तो कहाँ काम किए? काम नहीं किए। इन्हें तो जाति पाति भेदभाव, क्षेत्रवाद, आपस में हिंदू मुसलमान लड़ाना, सिखों के ऊपर अत्याचार करना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा।